अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुसैन इकबाल की यूट्यूब चैनल पे आपको कहेंगे खुशामदीद और मैं हूं ईमान नवाज। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, उस पर हम बात करेंगे हुसैन साहब से। हुसैन साहब क्या कहेंगे ये जो आजकल बदलते बयानिए हैं और जो करंट सिचुएशन है, क्योस पैदा हुआ है, और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने पहले कहा कि हम बानी पीटीआई से जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें भी उन्होंने की कि वो एक काफ़ी अच्छे सियासतदान है और मानना पड़ेगा कि उनकी मकबूलियत भी है। लेकिन अब उनका बड़े वाज़े पैगामात आ रहे हैं कि अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ इसहाक डार ने भी ऐसा ही कहा है कि अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो क्या कैसे देखते हैं कि ये बदलता बयानियाँ जो है, इसको आप किस नज़र में देखते हैं? अच्छा ईमान, ऐसे है कि पहले कोशिश इनकी यही थी कि मुज़ाकरात जो हैं वो किसी ना किसी तरह हो जाएं, और ये भी एक ट्रैप था। मैंने अपनी पहले एक वीडियो में बताया भी था कि अगर इमरान खान इस हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात पे राज़ी हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनका जो चोरी शुदा मैंडेट है उसको मान लिया कि ये हुकूमत जो है वो अपने असली मैंडेट पे आई है। तो इमरान खान साहब तो जो है वो डटे रहे हैं अपने उसी मौक़िफ़ पे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो अवामी मैंडेट पे आई है। तो उसकी वजह से इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल इनकार किया। अब कन्फ्यूजन क्यों आई है कि पहले इनके बयानात थे कि ये करेंगे मुज़ाकरात और ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के बारे में अच्छी बातें भी, इमरान साहब की हकीकत को भी तस्लीम किया था राना सनाउल्लाह ने। उन्होंने कहा था कि वो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसकी हकीकत है इमरान खान। और इसहाक डार साहब जो हैं वो भी पहले मुज़ाकरात की बातें करते रहे हैं। आज आपने अगर मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है कि दो इनके जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। राना साहब ने भी आज एक और इंकशाफ भी किया है, और उस इंकशाफ में ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का जो फैसला है वो काबीना में भी ज़ेर गौर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए दोबारा। अब उसके बाद आज मुसद्दिक मलिक साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आज फिर वो यही बात कर रहे थे कि अगर हमसे मुज़ाकरात नहीं करने तो क्या अमेरिका से करने हैं, जिन पे इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई थी। और जो आखिरी साइफर केस इस्लामाबाद में जिसकी सुमात हुई थी उसमें जब सरकारी वकील ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया था कि साइफर के अंदर लिखा गया था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया जाए, नहीं तो उसके जो असरात हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। तो उसके बाद ये बात करना कि इमरान खान ने ये इल्ज़ाम आयद किया था अमेरिका पे, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है मुसद्दिक मलिक साहब की। तो गिराया तो उन्होंने था, साइफर के थ्रू हुकूमत गिराई गई, और जो सहूलतकार थे अमेरिका के वो हमारी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के लोग थे, और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। दूसरी चीज़, अब कन्फ्यूजन आई कहाँ से है? आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो बड़े घर वाले हैं उन्होंने बड़ा दो टोक पैगाम दिया। फिर 9 मई वालों को जो है वो कोई उनके लिए रायत नहीं है, ना उनसे कोई बातचीत की जाएगी। और ये लोग बेचारे जो फार्म 47 की हुकूमत है, इनको जिस तरह हुकूमत के तख्त पे ला के बिठाया गया, उसके बाद इनके अपने इख्तियार में क्या ही होगा, ठीक है, कि जो ये खुद से कोई फैसला करें। जैसे ही उन्होंने ये बात की कि जनाब मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे या उनसे कोई बात नहीं होगी 9 मई वालों से, तो इन्होंने भी अपना बयानिया फौरन जो है उसको पलट लिया। कन्फ्यूजन इस वजह से है। अब जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो बात की गई 9 मई के हवाले से, तो उसकी पहले तहकीकात होनी ज़रूरी है। और जो इमरान खान साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ नैब तरमीम वाला, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी उस पर करवाई जाए, तो वो करवाएं। तहकीकात तो जो मुजरिम करार पाएंगे उन्हीं को सजा दी जाएगी ना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हक में वो कहते हैं ठीक है जिन्होंने किया उनको सजा दें। आप बगैर इंक्वायरी के सिर्फ एक जमात को पीछे धकेलने के लिए सारी बातें करेंगे तो फिर इसी तरह के मसाइल होंगे। अब आज जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने दोबारा से एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मैं जो 7 निकाती उन्होंने हल बताया कि मुज़ाकरात का क्या है, मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो सबसे पहले कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर आएँ, खुले जहन से मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश करें, अना और गुस्से के जज्बात को कम करें, दरिया के दोनों किनारों से पुल बांधने की कोशिश करें, कोई दुश्मन नहीं है, दरगुजर करने और आगे बढ़ने के बारे में सोचें, एक से दूसरे को लाहिक खौफ के बारे में बात करें और इसको हल करें, इस पर भी बहस करें कि मुज़ाकराती सेटलमेंट का बदतरीन बदल क्या हो सकता है, गौर खोज करें और इस मसले को हल करें, पहले दुआ फिर दुआ के अल्लाह मेहरबानी फरमाए। तो उन्होंने भी आज जो इशारे हैं वो यही किए हैं कि सारे बैठे हैं और उसके बाद जो है, और इस सारे में वो बड़े घर वालों की भी बात कर रहे हैं
کہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ان معاملات پہ گفتگو. اچھا ہم نے یہ دیکھا نا کہ پہلے یہ بانی پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں, تو اب ان کے بیانیوں میں بھی یو ٹرن آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یو ٹرن جو رات کو لیا گیا کہ پہلے وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب تقریباً 14 پیسے کچھ تقریباً 15 روپے پیٹرول کو سستا کر دیا جائے گا, لیکن لیٹر آن ہم نے دیکھا کہ پیٹرول صرف 4 روپے سستا ہوا. تو وہ جو یو ٹرن تھا یا وہ جو سارے کنفیوژن تھی, کنفیوژن وہاں بھی تھی, کنفیوژن یہاں بھی ہے, تو اصل سوال تو یہ ہے نا کہ پھر چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ آپ کو بھی پتا چیف ایگزیکٹو کون ہے اس ملک میں, کس کو نہیں پتا, عوام کو بھی پتا کہ اس ملک میں چیف ایگزیکٹو کون ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں, پھر بات وہی ہے کہ فارم 47 کی جو حکومت ہے, جو اس کا وزیر اعظم ہے, اس کی کیا حیثیت ہوگی. آج آپ نے سنا ہوگا لوگوں نے جب میڈیا پہ سب نے دیکھے شارٹس چلائے, ووکس بوکس چلائے گئے, اس میں عوام عمران خان کی یہ جیت ہے کہ لوگوں کو جن کو شاید انتخابات کے عمل کا اتنا نہیں تھا آئیڈیا, وہ بھی اب جانتے ہیں فارم 45 کیا ہے, 47 کیا ہے. اور آج لوگوں نے یہ بات کی کہ فارم 47 والے وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو شروع سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہے ہیں نا فیوریٹ, وہ اسحاق ڈار صاحب رہے ہیں. محمد اورنگزیب صاحب اچانک کہاں سے آئے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے وہ کہاں سے آئے ہیں, اور آئی ایم ایف کے آگے بھی گھٹنے ٹیکے گئے ہیں. اور اسی آئی ایم ایف کی سختیوں کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کا جو وہ ایک تجویز تھی جو انہوں نے وہ ٹویٹ کروایا باقاعدہ. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جناب گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر کون چلا رہا ہے, جس پہ انہوں نے پہلے اس چیز کا کریڈٹ لے لیا پورا کہ جناب ہم 15 روپے جو ہے وہ پیٹرول سستا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اگلے ہی ٹائم انہوں نے گالیاں سننی شروع کر دی عوام سے. تو اس چیز پہ کھلا اس کا جواب ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, چیزیں کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو اس کے حکم کو اڑا دیا جاتا ہے. بس یہی اس کی سادہ سی حقیقت ایسا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسین صاحب, اب احمد فرحاد کا جو کیس ہے, شاعر احمد فرحاد کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج ان کی اہلیہ کی جانب سے بھی بیان آیا ہے, تو کل بھی یہی خبریں آ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, اسپتال لے جایا جائے اور ان کا چیک اپ کروایا جائے. آج ان کی اہلیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت بھی آ رہی ہے, اور ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کی جو میموری ہے وہ بڑی شارٹ ٹرم ہو گئی ہے, ان کو کافی چیزیں یاد نہیں ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ دوبارہ سے آپ کو وہ تاریخ دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پہلے بھی صحافیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا اور اب شاعر کے ساتھ ہونا یہ کتنی بڑی ایک حماقت ہے؟ ایمان, آپ کی بات سے میں یہ مجھے یاد آیا کہ وہ تاریخ میں ہے کہ انسان نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. تو یہ بھی بالکل ایسی ہے کہ ہم جو غلطیاں تاریخ میں کرتے رہے ہیں, آپ کو شاید یاد ہو, احمد فرحاد پہ آتے ہیں, اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ آج کل جو حمود الرحمان کمیشن والا معاملہ چل رہا ہے وہ بھی تاریخ ہے, اور وہ لکھی گئی تاریخ ہے, وہ سڑکوں پہ مل رہی ہے, ہر جگہ پہ اویلیبل ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اور اس میں تاریخ لکھی جا چکی ہے. تب بھی مسئلہ یہی ہوا تھا کہ جو اکثریتی رہنما تھا, وہ جو شیخ مجیب الرحمان صاحب تھے, ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا, اور ایک ڈکٹیٹر صاحب نے جو ہے وہ جو جنرل یحییٰ خان صاحب تھے, انہوں نے اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے جو ہے اپنی ڈکٹیٹرشپ کی طوالت کے لیے وہ ساری عوامی مینڈیٹ کو روندا. آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو تاریخ میں ہم نے اس تاریخ سے سیکھا کچھ نہیں ہے کہ تب کیا ہوا تھا. اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب پاکستان توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جو عظمہ بخاری صاحب نے بھی بات کی, تو سوال یہ نہیں اٹھتا کہ تب پاکستان ٹوٹا کیوں تھا. یہ چیزیں اٹھتی ہیں, اور ہر بندے کا, آپ کا, میرا, سب کا رائٹ ہے. آج عارف الوی صاحب نے اس پہ بھی بات کی کہ اگر کوئی بندہ تاریخ پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اس سے روک تو نہیں سکتے, اس پہ غداری کا پرچہ بنا دیں گے آپ. تو اب آتے ہیں احمد فرحاد صاحب پہ کہ ان پہ بھی دیکھیں اتنا مشکل ہو گیا ہے اس ملک میں بولنا بھی کہ غداری کا پرچہ, دہشت گردی کا پرچہ, یہ کوئی بات ہی نہیں رہی. اس کو مذاق بنا دیا گیا کہ جب مرضی جو ہے وہ, اب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں وہ خاور منیکا صاحب کو مکہ مارا گیا عدالت میں, اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی کہ لڑائی جھگڑا بھی اب کئی گلیوں میں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے ہر بندے پہ جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات لگیں گی. باقی سیم جو کیس تھا عمران ریاض خان صاحب والا, آپ کو یاد ہوگا جب وہ بھی ان کو بھی بازیاب کرایا گیا, جب وہ باہر آئے اور بڑے پریشر کے بعد باہر آئے اور بڑا عرصہ وہ جو ہے وہ لاپتہ رہے ہیں, تو ان کی زبان میں بھی لکنت تھی اور یاداشت کا بھی ان کو مسئلہ تھا, اور بالکل اسی طرح ان کا جو ہے وہ ویٹ بھی تھا. تو یہ بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پیٹرن سیم ہے کہ وہ جو 15 دن نہیں ملے وہ کہاں رہے ہیں, کن کے پاس رہے ہیں. اس کا جواب بھی اگر آپ عمران ریاض صاحب کی اس وقت کی کنڈیشن کو دیکھیں تو بالکل ویسے ہی ہے. باقی اس کیس میں جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے, یہ 15 دن میں بازیاب ہونا, ان کا منظر عام پر آنا,
इसका क्रेडिट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जाता है कि उन्होंने जिस तरह सारे इदारों को कहा, अटॉर्नी जनरल से उन्होंने इस चीज की गारंटी ली कि जनाब आप इसको श्योर करेंगे पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो है वो लापता नहीं होगा और उनको जो है वो पेश किया जाए अदालत में। अभी तक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में उनको नहीं पेश किया गया, लेकिन ये जरूर है कि वो मंजर आम पर आ गए, उनके अहले खाना ने उनसे मुलाकात भी कर ली। पर ये जो सारी चीजें हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पे थोड़ी सी जो नरमी है वो करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। सोचना चाहिए जो ताकतवर हल्के हैं, जो मुक्तदर हल्के हैं, कि इस तरह से ज्यादा देर आप लोगों को खामोश नहीं करेंगे। अब वैसा सिस्टम नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, पहले बहुत से पर्दे थे। अब सोशल मीडिया से भी शायद इसीलिए हर बंदे का जो जिसको डिजिटल वार बोला जा रहा है, डर इसी चीज का है कि लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं, और जब लोग बोलना शुरू हो गए हैं तो फिर उनकी गर्दनें जो हैं वो दबाने के लिए उनको काटना पड़ता है। तो अब सारा कुछ वही चल रहा है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या ही देंगे, जबकि आपको पता है कि न्यू कानून भी लाए जा रहे हैं। जैसे पंजाब में भी वो एक आ गया है हद तक हमें जो आपका वो हद तक इज्जत बिल वो, लेकिन अभी गवर्नर साहब जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इससे दूर है। बेसिकली सोशल मीडिया को रेगुलेट अच्छा ईमान, आखिर में आपको एक बात बताऊं कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसके कोई दिन ज्यादा लग नहीं रहे, क्योंकि पहले बातें पाकिस्तान तरीके इंसाफ करती थी कि गवर्नमेंट ज्यादा टाइम नहीं गुजारती। अब पीपल पार्टी गायब जरूर है, आप देखें मंजर आम पे नहीं आती। आपको जरदारी साहब कभी कभी कोई आके बयान दे देते हैं, लेकिन बिलावल साहब बड़े अरसे से गायब हैं। और पीपल पार्टी सिर्फ गवर्नमेंट में अयाशियां कर रही है, मजे ले रही है हुकूमत के, लेकिन वो फेस नहीं दे रहे। गालियां जितनी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिम्मे आई हैं। पहले बातें थी कि दूसरे लोग ये बातें करते थे कि ये हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी। आज रमेश कुमार साहब ने ये बयान दिया कि 1 साल से ज्यादा हुकूमत में चलता नहीं देख रहा। रमेश कुमार साहब पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा थे, बाद में जब ये क्रैकडाउन वगैरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे हुआ तो वो पीपल पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। अब मसला ये है कि रमेश कुमार साहब ने कहा कि आगे आ रहा है जून में बजट, और बजट के बाद इस हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा कि ये मामला को देखे, और सितंबर और अक्टूबर में जाके पता चलेगा इस चीज का कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। तो पीपल पार्टी के अगर जो हुकूमत का हिस्सा है उनकी जानिब से भी इस चीज पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत अब चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो ये एक वाकई लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए भी, और ये जो चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत है वो वाकई ज्यादा। वैसे इस हुकूमत की मिसाल तो एक जिद्दी बच्चे की तरह ही है। तो आज की वीडियो से नाज़रीन इतना ही। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हुसैन इकबाल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।